मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आपको हैप्पी पाम संडे मुबारक हो। आपको खजूर इतवार प्रभु आपको अच्छे से रखा होगा। प्रियो, आप जानते हैं कि जो हम लोग पाम संडे या खजूर इतवार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्यों ये मनाया जाता है और ये पाम संडे क्या है। प्रियो, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और समझेंगे कि प्रभु क्यों हमें ये दिन को, ये पर्व को हम लोग मनाते हैं और इस दिन को दिया। तो आइए हम लोग इस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे और प्रभु से के बातों को सीखेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही दुख सहा जब जन्म लिया और अपने आप को नम्रता के साथ, दीनता के साथ रखा और बहुत ही दुख सहा। वो क्रूस पे मर गया, मिट गया, बर्बाद हो गया हमारे जीवन के लिए, हमारे दुखों के लिए। और क्योंकि प्रियो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो जिंदा परमेश्वर है। वो हर एक बीमारियों को जिंदा करने वाला है, हर एक बीमारी को ख़त्म करने वाला है और मुर्दों को भी जिलाने वाला है। क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित यीशु मसीह है, क्योंकि वो मुर्दों को भी जिलाता है। और क्योंकि आप जानते होंगे कि जो मरथा और मरियम के भाई था वो बहुत ही बीमार था और यीशु मसीह के वो प्रिय मित्र था और प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन प्रियो, जब वो बीमार था तो यीशु मसीह उसके पास उस टाइम नहीं था और वह मर गया। और फिर प्रभु की योजना हुई, प्रभु की प्रयोजन हुई कि उसने गया और उस मरे हुए लाजर को जिंदा किया, जो उस रस्सी में बंधा था, उसको उस बंधन से छुड़ा दिया। तब लोगों को यह पता चला, प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे कोई वो विश्वास भरोसा करने वाले नहीं थे। जितने लोग थे, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसकी महिमा, स्तुति, बड़ाई होने पाए। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वो अद्भुत कार्य किया और लोगों को सच्चाई दिखाया कि मैं सच में वही प्रभु यीशु मसीह हूँ। प्रियो, यीशु मसीह ने उन्हें जिंदा किया। तब जितने लोग वहाँ थे, सभी लोग वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे और हर जगह जाके उसकी प्रचार करने लगे। उसके नाम को एक एक गांव में, एक एक दूसरे के पास ले जाने लगे। उसकी गवाही को बताने लगे कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, वही हमारा सच्चा मसीहा मिल गया। वो सच्चे मसीही को खोज रहे थे, उन्हें नहीं मिल रहा था। उसके पास तो यीशु मसीह था, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। वो कितना रोगों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधे को आँख दिया, बहुत ही कार्य करता था। लेकिन प्रियो, लोग नहीं समझते थे। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया तो सभी लोग, हर एक लोग जान गए कि यही हमारा सच्चा मसीहा है। तब परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया। तो जो लोग जब खुशी में थे, आनंद में थे, तो जो उनके पास था, जो मिला, उसके सामने वो खजूर का डालियाँ बिछाने लगे, वो कपड़ा बिछाने लगे। और यीशु मसीह ने, प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु मसीह वो गधे के बच्चे पर क्यों ही आया बैठकर, क्यों नहीं, वो तो हमारा राजा है, क्यों ना वो घोड़ों पे आया। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हम इस संसार में हैं, उसी प्रकार वो जो गधे थे बहुत ही बंधी हुई थी। उसके ऊपर अगर आप जितना भी बोझ रख देंगे वो कुछ नहीं बोलेगी, वो शांति होकर
चलती रहेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलती, वो पवित्रता के साथ रहती है। वो दीन होकर छोटा व नम्रता के साथ उसका स्वभाव था, और उसके ऊपर जितना भी बोझ लादा जाता है वो लेकर चलती रहती है। उसी प्रकार प्रियो, जो हम लोग का जीवन था संसार में, हम लोग के पास बहुत ही बोझ से दबे थे, हम लोग उस खूंटे में बंधे थे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उसमें से हम लोग को निकालने के लिए, उसमें से बचाने के लिए वो हमें निकाला उस बंधन से जो हम बंधे थे, और हमें इस जीवन में शांति दिया। क्योंकि प्रियो, आप जानते हो प्रभु का वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्योंकि प्रियो, संसार में वो शांति नहीं थी। लोग बहुत ही दुख बीमारी से, परेशानियों, बेड़ियों में बंधे हुए थे। उसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे पे सवार होके आया। वो दिखाया संसार को कि इसी प्रकार जो लोग हैं, जो संसार में बीमारी में परेशान हैं, वो इसी प्रकार वो बीमारी, परेशान और बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए प्रियो, वो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें जीवन को देने के लिए आया, बचाने के लिए आया और शांति को देने के लिए आया, जो हम लोग के पास नहीं था। हम लोग उस खूंटे में बंधे थे, उस शैतान के कहने को कर रहे थे, और शैतान हमें अपने तरीकों से, अपने वो जो हम अन्य जाति थे उसके पीछे चलते थे, जैसे वे सिखाते थे हम लोग वैसे करते थे। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस हमें खूंटे से वो तोड़ दिया, वो हर एक सारे बंधन को ख़त्म कर दिया, और हमें वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया, और वह राजा बन के आया, और लोगों ने उसको मसीह जानकर उसको राजा के रूप में उसका होसन्ना की आवाज़ दिए, और उसकी जय जयकार की, उसकी महिमा करिए और बड़ाई की, और उसकी आदर करे। तो प्रियो, इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो ये खजूर इतवार हम लोग मनाए जाते हैं, प्रभु हमारा राजा के रूप में आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सच्चा मसीहा यीशु मसीह ही है, और राजा वही है, जीवन दाता वही है, वो मुर्दों को भी जीवित करता परमेश्वर है। तो प्रियो, आप इसी प्रकार आप उस गदही के समान संसार में अगर पड़े हैं, तो आप इस वचन को सुनिए। प्रभु का जो क्या वचन कहता है, वो वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना सीखिए, क्योंकि आप उस शैतान के उस बंधन में पड़े हुए हैं, उस गधे के समान उस बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको हाथ फैलाते हुए बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो प्रियो, आप प्रभु के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे बंधन को तोड़ना, वो ख़त्म करना चाहता है। यीशु मसीह हमारा राजा बन के आया है और चाहता है कि आप भी उसके राजकुमार बने, आप उसकी प्रजा बने, आप उसकी पुत्र और पुत्रियाँ और वारिस बने, ताकि आपकी भी स्वर्ग में प्रशंसा, स्तुति, महिमा होने पाए, प्रभु के द्वारा आपकी स्तुति होने पाए, और प्रभु के कार्यों को पूरा करे। प्रभु जो हमें सिखा के गया, और हमें भी उसके कामों को पूरा करना है, और उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलना है। तो प्रियो, आप लोग भी प्रभु पे भरोसा विश्वास करते हैं, तो उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में वो आनंद और खुशी दे। तो धन्यवाद। मैं इस वचन को यहीं पे विराम करती हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।